चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ l and spring constant k. The blocks are initially resting on a smooth horizontal floor with the spring at its natural length as shown in the figure. Third identical block C, also of mass m, moves on the floor with speed v along the line joining A and B and collides elastically with A. तो देन इनमें से कौन से ऑप्शंस पॉसिबल है? मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट. द केई ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज 0. केई ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एम वी स्क्वायर बाय 4 है. मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है? राइट, ये देखना है हमको. तो देखो, तो ये सी है, वी से जा रहा है, ये इसके साथ कोलाइड होगा. राइट, कोलाइड होगा. तो होगा क्या? पहले इस v के पास वेलोसिटी रहेगा, इक्वल मास का है तो इंटरचेंज हो जाएगा वेलोसिटी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी v होगा. राइट, फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा. राइट, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा. तो स्प्रिंग अपना ओरिजिनल साइज रिस्टोर करने की कोशिश में, ओरिजिनल साइज पाने के चक्कर में स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा. इसकी वजह से ये जो वेलोसिटी है ये कम होगी, ये डिसेलरेट होगा, और ये वाला एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा. तो ये वाला वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, ये वाला वेलोसिटी कम होते जाएगा. एक टाइम आएगा जब उनका वेलोसिटी सेम होगा. ये कब होगा? जब आपका कंप्रेशन जो है वो मैक्स है. बराबर है, ऐसा होगा, ऐसा होगा. राइट, तो वो वाला मैक्सिमम कंप्रेशन वाला आ जाएगा. राइट, तो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम ये जो बॉडी है पूरा बी, ए और बी, इसको अगर मैं एक सिस्टम पकड़ू, मैं इसको एक सिस्टम पकड़ू, राइट, तो जो भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इन पे, इसके एक इनिशियल वेलोसिटी है v आ जाएगी. जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ए और बी पे, वो स्प्रिंग फोर्स है. इंटरनल फोर्सेस है. इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रहेगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. और इन दोनों का कंबाइंड मास 2m हो जाएगा. तो मेरे पास ये सिस्टम को मैं एक सिंगल मास पकड़ सकता हूं जिसका मास 2m है और जिसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है. तो इन दोनों को मैं एक पकड़ सकता हूं. सेंटर ऑफ मास का वही यूज है ना, अ पॉइंट वेयर होल मास इज लोकेटेड. तो टोटल वेलोसिटी उसकी सेंटर ऑफ मास की VCM है, और ये 2 है, और VCM बदलेगी नहीं. जैसे हमने देखा, राइट, जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स लगेगा ये वाली वेलोसिटी कम कम होती जाएगी, लेकिन ये बढ़ती जाएगी. राइट, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर निकालोगे तो सेम आएगा. तो मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकता हूं. देखो, जब सी ए के साथ कोलाइड होगा, राइट, तो ए को v वैल्यू वेलोसिटी मिल जाएगी एकदम इनिशियली, जस्ट कोलिजन कंप्लीट हुआ है, इसको v मिलेगा और इसका 0 होगा. तो मेरा सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी रहेगा, राइट, वो रहेगा, इसका सबका m मास है, तो mv प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2m. राइट, तो मेरा v बाय 2 ये रहेगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी. राइट, यानी ये वाला पूरे को अगर मैं एक पार्टिकल पकड़ा तो ये v बाय 2 के साथ जा रहा है, जिसका मास 2m है और जिसकी वेलोसिटी v बाय 2 है. ऐसा पकड़ सकता हूं मैं, है ना, ऐसा पकड़ सकता हूं. ठीक है, तो मिल गया मेरे को. देखो, ये c और a का राइट इलास्टिक कोलिजन है, सेम मास है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज है, मैंने अलग से किया नहीं. राइट, यू नो ऐसा होता है. राइट, तो ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया. तो अभी ऑप्शंस देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन में 0 नहीं रहता है. मैक्सिमम कंप्रेशन में ए और बी एक सेम वेलोसिटी के साथ मूव होंगे, बट वो वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी. काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं रहेगी. काइनेटिक एनर्जी कुछ है, दोनों मूव हो रहे एक साथ, तो ये नहीं है. के ई ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन इज mv स्क्वायर बाय 4. देखते हैं है क्या. देखो, मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गई. मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त भी यही वेलोसिटी रहेगी सेंटर ऑफ मास की. और ए बी सिस्टम यानी टोटल सिस्टम, ये मेरा ए बी सिस्टम हो गया जिसको मैं एक मास पकड़ के चल रहा हूं, है ना.
तो ए बी सिस्टम का है ना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम जो होगा हाफ, इसका मास 2m है, इसका मास 2m है, और VCM का स्क्वायर लूंगा मैं ऐसा। तो m इंटू VCM का स्क्वायर है ना V²/4 आ जाएगा। तो हाँ ये ठीक है ना, ये ठीक है। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग भी, देखो दोनों में से एक ही करेक्ट हो सकता है, दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग है। एक भी बाहर निकल के √m/k है और एक भी ऐसा 2k है। तो चलो देखते हैं कौन सा बराबर आएगा। इसके लिए मेरे को क्या करना है, अभी मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। इसके पास इनिशियल क्या था, v था। तो इस सिस्टम का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो ½ mv² था। या फिर चलो ये पूरे को पकड़ते हैं, पूरे का एनर्जी कंजर्व करते हैं, राइट। इसका मास m है, इसका मास m है, तो ½ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया गया इस सिस्टम को, राइट। ये किस चीज में ट्रांसफॉर्म हुआ, किस चीज में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ आपका थोड़ा सा वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो वो ½ kx² आ जाएगा, ये मैक्सिमम है। और ये अभी कॉमन वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की, ये राइट। मेरे को पहले यहाँ पे इनिशियल भी मिला, उसका यूज कहाँ कहाँ हुआ, एक तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हुआ, और फिर दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त का सिनारियो है। ये ठीक है, तो ये काट लेता हूं मैं, हाफ 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 काट लेते हैं, ठीक है। तो बस इनकी वैल्यूज तो पता ही है मेरे को, राइट। सो mv² इज इक्वल टू kx² प्लस ये कितना है, VCM का स्क्वायर आता है V²/4, 4 और 2 काट देता हूं मैं, तो mv²/2 ऐसे आएगा ये, राइट। mv² आधा mv², यानी kx² इज इक्वल टू आधा mv², mv²/2। तो x² जो आएगा वो आएगा mv²/2k, और इसको जब मैं x कैलकुलेट करूंगा तो v बाहर निकलेगा और रूट में आएगा m/2k, नॉट सिंगल k, 2k, क्योंकि ये mv²/2 होता है ना, तो ये d वाला। तो आपका b और d ऑप्शंस करेक्ट है।